अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डिफ्यूजन पे कि डिफ्यूजन क्या है, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है लिक्विड की। पहले हम गैसेस की पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिफ्यूजन किन चीज़ों पे अमल मतलब जो है वो डिपेंड करती है। डिफ्यूजन का अमल है क्या, किन में ज़्यादा होती है, किन में कम होती है, ठीक है जी। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका क्यूट सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर चैनल। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें, ठीक है जी। समझ आ गई? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन का अमल बेसिकली कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग या मिक्सिंग आप कह लें कि आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, इसमें आप कोई चीज़ और ऐड करते हैं, ठीक है, उसके मालिक्यूल समझ लें ये हैं, तो ये आपस में मिक्स अप, ये मालिक्यूल हैं, ठीक है, ये डिफरेंट बनाने के लिए मैंने, और ये है, ठीक है। तो ये आपस में मिक्स अप होने को, ये सारा एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाए कि इनकी कंपोजिशन जो है वो सेम हो जाए, हर जगह ये मालिक्यूल एक जैसे हो जाएं, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन सेम हो जाए, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो है वो क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, सेम हो जाए, यूनिफॉर्म या फिर सेम हो जाए, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसके अमल को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अगर हम दूसरी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं मतलब हायर कंसंट्रेशन का, मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसे भी हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसे भी हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई? तो चलो जी, कहते हैं डेफिनेशन, द मूविंग of molecules higher concentration to lower concentration and form a homogeneous mixture, ठीक है, कि होमोजीनियस मिक्सचर बना देना मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट से, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। लिक्विड्स में होती है, ठीक है, गैसेस में भी होती है लेकिन लिक्विड्स में भी होती है। क्लियर हुआ? कुछ समझ आ गई इसकी? फर्ज कहने का मतलब भाई ये है कि एक वैसे ये आपने कोई भी चीज़ स्प्रे किया तो वो सारे मिक्स अप हो गए हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्स अप होके हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे आप डाली है, अब वो तो सारी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ठीक है, यहाँ पे वो सारे एक दूसरे के साथ इस तरह मिक्स होंगे कि हर जगह फिर यकसा हो जाएंगे। इस अमल को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इस अमल को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। समझ आ गई? ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? चलिए अब हम इसके पढ़ते हैं कुछ फैक्टर जो हैं कौन कौन से। चलें पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फैक्टर कर लेते हैं। चलें जी, एग्जांपल इसकी ये है कि भाई आप एग्जांपल्स जो है वो हम अगर करें तो इंक इन वाटर, ठीक है, कि अब वाटर आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें क्या है, वाटर, ठीक है, ये इसमें वाटर है, और इसके बाद आपने इसमें डाल दी इंक, ठीक है। अब इंक सारी यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये सारी जगह एक जैसी इंक हो जाएगी, हर जगह वो एक जैसा ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई आप एक किसी भी बाउल में, किसी भी बर्तन में थोड़ा सा वाटर ले लें, उसमें 1-2 ड्रॉप जो है इंक के डाल दें। आप कुछ देर बाद देखेंगे तो भाई वो सारे जो है वो आपका कंटेनर या आपका बर्तन जो है वो बिल्कुल ब्लू हो गया होगा, क्योंकि इंक ब्लू होती है तो वो भाई ब्लू जैसा ही हो गया होगा, ठीक है। समझ आ गई? क्लियर हो गया कि भाई उसकी डिफ्यूजन का अमल हो गया, ठीक हो गया, क्लियर है, पक्की बात है, कोई सवाल तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर सही है।
अगर समझ आ गई। कर दें रेज, इसको कर दें रेज। कुड़ी कहती बालों से एक बार ले लो, बालों से एक बार ले लो, एक बार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी में यार ले लो। चलें जी, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। फैक्टर्स, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऐसा लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगी वो जल्दी डिफ्यूज नहीं करेगा, डिफ्यूजन का अमल नहीं करेगा, क्योंकि उनके दरमियान इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा हैं। उसको दूसरे आने को, मतलब जो चीज़ आपने इसमें इंक या कोई भी चीज़ उसमें डालनी है तो वो भाई उसके दरमियान डिस्टेंस होगा, उसके दरमियान इंटरेक्शन होगी, तो फिर ही जाके वो जो है उसके अंदर पास आउट होगा, वो भाई उसके अंदर जाके घुसेगा। लेकिन ऐसी बात होनी नहीं है क्योंकि उसके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, कहने का मतलब ये है कि भाई ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है, एक लिक्विड है, उसके दरमियान ये लिक्विड है, ठीक है, आपको चीज़ लेके आते हैं ये वाली, ठीक है, डिफ्यूजन के लिए। तो भाई अगर तो इनके दरमियान ये वाली अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, ये वाली स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो डिफ्यूजन का अमल सुस्त होगा, स्लो होगा, सुस्त होगा और स्लो होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई। नेक्स्ट जी, अगर इनके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होगी, अगर इनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स वीक होगी तो फिर क्या होगा कि ये जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा, ये जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा। समझ आ गई, लिखें, ओके। तो यहां पे लिखेंगे लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफ्यूज्ड स्लोली। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा कि अगर उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो वो ज़रा जल्दी डिफ्यूज़ कर जाएगा, ज़रा वो जल्दी डिफ्यूज़ कर जाएगा। समझ आ गई, क्लियर हो गया, पक्की बात है। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो हमारा है, वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, तो इनमें ज़्यादा डिफ्यूजन कौन करेगा। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि भाई जल्दी कौन करेगा, लेट कौन करेगा, ज़्यादा कौन करेगा, कम कौन करेगा, ये ज़्यादा करेगा, ये ज़्यादा, कंपैरिजन हो रहा है। तो अब अलग अलग फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पहला अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर कौन करेगा। ठीक है, अगर वो साइज आ गया, हमने अब कोई चीज़ है जिसमें मॉलिक्यूल्स के साइज आ रहा है तो हम साइज को देखेंगे कि भाई जो जिसका साइज ज़्यादा है वो जल्दी करेगा या जिसका साइज कम है वो जल्दी करेगा। तो भाई जिसका साइज ज़्यादा है वो कम डिफ्यूज़ करेगा, वो कम डिफ्यूज़ करेगा। मेरी बात गौर से सुन लें फिर से, जिसका साइज कम होगा वो जल्दी डिफ्यूज़ करेगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा वो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं करेगा, वो स्लो डिफ्यूज़ करेगा। समझ आ गई। चलें जी, लिखते हैं मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज साइज डिफ्यूज्ड शो डिफ्यूजन process, large size, slow process, short diffusion process, slow। ठीक है, ये स्लो डिफ्यूजन प्रोसेस, स्लो यहाँ पे लिख लें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप काट दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इसके एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस
वर्सा। कहने का मतलब है एक जिसका मालिक्यूल का साइज ज़्यादा है वो फिर जल्दी डिफ्यूज़ नहीं करेगा, और जिसका मालिक्यूल्स का साइज कम है वो ज़रा जल्दी डिफ्यूज़ कर जाएगा। समझ आ गई? ठीक है, कर दें रेज इसको। ओके, ये हम हैं, ये हमारे दोस्त हैं, और ये हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, अरे पार्टी हो रही है। ओ चलें जी, नेक्स्ट जो है वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल के शेप पे कुछ जो है वो हम बात करेंगे। पहले साइज बात हुई, फिर शेप पे होगी। शेप थर्ड फैक्टर है ये, शेप पे। अब एक मॉलिक्यूल है जिसकी एक प्रॉपर शेप है, एक मॉलिक्यूल है जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ठीक है, यानी कि रिजिड है, रिजिड, ठीक है। तो कहने का मतलब जिसकी प्रॉपर शेप होगी वो जल्दी डिफ्यूज करेगा, और जिसकी प्रॉपर शेप नहीं होगी वो जल्दी डिफ्यूज नहीं करेगा। समझ आ गई? जिसकी प्रॉपर शेप होगी वो उसका जो है वो डिफ्यूजन का अमल तेज़ होगा, जिसकी प्रॉपर शेप मॉलिक्यूल की नहीं होगी उसका अमल डिफ्यूजन का सुस्त होगा, स्लो होगा। समझ आ गई? चलें जी, लिखते हैं रेगुलर शेप molecules show fast diffusion process. Irregular shapes molecules show slow diffusion process के जिनकी शेप जो है वो प्रॉपर होगी, एक बिल्कुल पैटर्न होगा, एक पर्टिकुलर शेप होगी, उनके जो है वो डिफ्यूजन का अमल फास्ट होगा। समझ आ गई? क्लियर? इसको रेज कर दें। लास्ट फैक्टर है वो उसको डिस्कस कर लें, तो वो हमारा है टेम्परेचर। वो क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो याद रखना है रूल ये है कि जो आपका डिफ्यूजन का अमल है, डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस भी फास्ट होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस भी फास्ट होगा। क्लियर हो गया कि भाई अगर कोई सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर जो है आप बढ़ाते हैं, आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपने लिक्विड रखा हुआ है, तो यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर पहले था 50, ठीक है, तो आपने इसको इंक्रीज कर दिया है, तो इसका जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गई? रीज़न क्या है? बेसिकली उसका जो है मॉलिक्यूल्स जब आप उसको एनर्जी देते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं। जब गेन करते हैं तो वो तेज़ी से मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और मूवमेंट नहीं तो मिक्सिंग करवानी है, ठीक है, मूवमेंट नहीं तो मिक्सिंग करवानी है। तो यही रीज़न है कि भाई इसकी वजह से डिफ्यूजन का अमल टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर कम करने से डिक्रीज हो जाता है। समझ आ गई? चले जी लिखते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस increases with increase of temperature and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब है उलट, अगर कम करेंगे तो कम हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर हो गया? चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।